हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रितेश श्रीवास्तव। आज जो है आपका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। उम्मीद है जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं उसमें क्या होगा कि कुछ बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो ऐसा हो कि सबका रिज़ल्ट अच्छा आया हो, लेकिन फिर भी जो है हो सकता है कुछ बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो फेवर में हो और कुछ बच्चों का फेवर में ना हो। तो कहेंगे रिजल्ट्स आर आउट, इज इन योर फेवर और नॉट। ये हमारा टॉपिक है आज का। यानी हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे आए हैं वो रिज़ल्ट हमारे फेवर में आए हैं, हमारे पक्ष में आए हैं या हमारे पक्ष में नहीं आए हैं। अब कब आप रिज़ल्ट को पक्ष में कहते हैं और कब आप रिज़ल्ट को पक्ष में नहीं कहते हैं, ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। फिर भी अगर रिज़ल्ट्स में आप क्या देख रहे हैं कि आपकी कोई बैक नहीं आई, आप सारे सब्जेक्ट में पास हो, अच्छे नंबर से पास हो, या हो सकता है कि कुछ एक आध में पासिंग मार्क भी हो, फिर भी इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर जो भी आपके चल रहे हैं, आप अगले सेमेस्टर में गए हैं, वहाँ से आप जो है वेल कर सकते हैं। खास करके अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये आपका पहला एग्ज़ाम था। यहाँ से आपको एक अनुभव प्राप्त हुआ होगा कि किस तरीके से पेपर होता है और उसके किस तरीके से जो है सारी मार्किंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं और किस तरीके से नंबर मिलता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको लगता है कि अगर एक चीज़ ये कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कोई बैक नहीं आई है, अगर आप उस तरह के बच्चे हैं तो आपके लिए यही कहना है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आगे के लिए आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, लेकिन आगे के लिए क्या है, कीप इट वेल, यानी आगे भी आप जो है अच्छा करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। और अच्छा करने के लिए क्या होगा, तो कहेंगे बूंद बूंद जो है बेटा सागर भरता है, ठीक है। तो आप जो है समझ लीजिए कि आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी जो है वो चढ़ रहे हैं अभी। ये आपका, क्योंकि शिक्षा जो है जो आप स्टडी कर रहे हैं डिप्लोमा में, वो क्या है आपके करियर के लिए जो है वो क्या है, बिल्कुल एक तरीके से सीढ़ी का काम करेगा बेटा। यहाँ से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रिज़ल्ट्स को देखें और हमारे किसी में कोई बैक नहीं है, हम इतने खुश हो गए कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, ये नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, हमको अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से जारी रखनी है, जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में जारी रखा था। ये तो बात हो गई उन बच्चों की या उन लोगों की जिनकी कोई भी बैक नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो आज रिज़ल्ट आने से क्या होंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ थोड़े से फ्रस्ट्रेशन होंगे, क्योंकि रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं है। और रिज़ल्ट फेवर में नहीं है का मतलब कि उनके किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है, ठीक है। फेल बच्चा भी देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं होता, आप बैक आती है आपकी, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो लीजिएगा, ठीक। अब जो बैक आई हुई है, यानी कि अगर आपके फेवर में नहीं है तो डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे और किस सिचुएशन में हैं आप अभी, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कहेंगे कि ज़रूरत है किसकी, जागने की। जागने की ज़रूरत है बेटा। अगर आपकी बैक आ रही है, चाहे वो एक बैक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार या पाँच, सभी विषयों में बैक हो या एक विषय में बैक हो, ज़रूरत है बेटा जागने की। इस सच्चाई को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लें, आपके लिए बहुत ही आपके पक्ष में होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आगे से ऐसा ना हो। यानी अब आपका यहाँ से टारगेट बेटा ये हो जाए, सबसे पहला टारगेट कि आगे किसी भी सेमेस्टर में मेरी कोई भी बैक नहीं आनी चाहिए, कम से कम हम इतना एफर्ट करेंगे। और इसके लिए बेटा अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, आप जिस भी कॉलेज से हो, आप कॉलेज के अकॉर्डिंग, कॉलेज के टीचर के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप जो है किसी भी ऑनलाइन चैनल के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ कि सिर्फ मेरे ही चैनल पे वो कंटेंट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से जो सब्जेक्ट जैसे समझ में आता है, बहुत से टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप वहाँ से पढ़ते रहिए। लेकिन ज़रूरी है बेटा रोज़ पढ़ना, रेगुलरिटी, ठीक है। आप चीज़ें सारी जानते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। करना है, करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, करना पड़ेगा। ये एक अंदर से वो करेंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप आज जाग रहे हैं तो आपका सवेरा शुरू हो गया है। अगर आप आज जाग रहे हैं तो आपका सवेरा आज से ही शुरू हो रहा है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में, थोड़ा सा समझिएगा। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके जैसे अमूमन क्या है, आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने होते हैं, तो बेटा सब्जेक्ट्स आपके मान लीजिए 5 हैं, ठीक है। सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, सब्जेक्ट का नेम मान लीजिए A B C D E है।
ठीक है। सारे पेपर जो है वो मान लेते हैं कि 50 मार्क्स के हुए हमारे, जैसा कि होता है, ठीक है। और 50 मार्क्स के इस पेपर में ये मैक्सिमम नंबर था, यानी 50 मार्क्स का पेपर था। मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर था बेटा 17, सब में 17 17 17 17। देखिए बेटा, किन्हीं कारणों से अगर आप 50 में से 17 से कम पा गए, यानी जो आपने ऑब्टेंड किया नंबर, जो आपको नंबर मिला वो अगर क्या है बिलो 17 है, यानी क्या हो गया बिलो 17। बिलो 17 बोले तो 0 से लगाए 16 तक के बीच का कोई भी मार्क्स है तो बेटा उस सब्जेक्ट में आपकी बैक है, ठीक। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में आप 12, 13, 14, 15 और 16 पाए हैं तो इसको आप अभी बैक मत मानिए। मे बी बैक और नॉट, इट्स मे बी बैक, इट्स मे बी बैक और नॉट, और नॉट। कैसे? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी जो है किसी एक सब्जेक्ट में बैक आई है और वो नंबर जो है उसमें वो क्या है 0 से 16 के बीच में है, जिसमें से क्राइटेरिया हो गया कि 12, 13, 14, 15, 16, यानी 12 या 16, 12 से लेके 16 के बीच में है और किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में बैक नहीं है, तो बेटा अगर अगले सेमेस्टर में आपकी क्या हो कि किसी एक और सब्जेक्ट में भी अगर इसी तरह की सिचुएशन हुई तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, 1 बैक है या 2 बैक है, तो ये चीज़ एलिजिबल होगा कि क्या होगा कि आपको 12 या उससे ज़्यादा नंबर पाने पे मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में 5 नंबर के गेस मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन ये गेस मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपकी किसी भी तीसरे सब्जेक्ट में बैक नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियर है, नहीं होने पर ऐसा होगा, ठीक। अगर आपकी वाईबी लग गई, वाईबी कब लगता है, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के दोनों सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर अगर आपके 10 में से 10 पेपर होते हैं या किसी में सिविल में 1-2 कम होते हैं, ठीक है, आपके 4 से ज़्यादा बैक होंगे बेटा, तो वो कंडीशन वाईबी की क्रिएट होती है। लेकिन निश्चित नहीं है कि वो वाईबी हो। कब वाईबी होगी? अगर आपका इस सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में से आपको किसी सब्जेक्ट में क्या हो गया, ये ऑब्टेंड मार्क मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपके किसी में मान लीजिए 15 हो गया, किसी में 12 मिला, किसी में 9 मिल गया, किसी में 7 मिल गया, किसी में 11 मिल गया। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले बेटा एक चीज़ जान लीजिएगा बिल्कुल क्लियर, जिसमें भी 12 से कम है वो तो बैक ही है, ये तो बैक है, ठीक। और जिनमें 12 या 16 तक के बीच में है वो बैक तब है जब आपके इससे ज़्यादा बैक आएंगे। अब देखिए करना क्या है, करना यह है, यहाँ से आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक ये कि आप कॉपी को रीचेक करवाएं, ठीक है। रीचेक के फीस जो है वो आपके कॉलेज में बता दी जाएगी, लगभग 500 रुपये के आसपास पर पेपर होता है। कॉपी रीचेक ज़रूर करवाइए, या ऐसे कहें कि कॉपी रीचेक करवाना ही है, खास करके तब जब आपके नंबर क्या हों। जैसे ये देखिए 11 है, ये देखिए 12 है, 15 है, तो इन सब्जेक्ट्स में आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इनका तो करवाना ही। अगर आपके पास जो है बहुत पैसे का अभाव ना हो तो आप इनको भी करवा लीजिए, हो सकता है कि निकल जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों का बेटा निकलता है, हर साल देखा गया है। अमूमन ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चे बैक पेपर का जो भी पेपर बैक आती है उसका अगर स्क्रूटनी या फिर क्या करते हैं रीचेक करवाते हैं तो उनका क्या होता है, बैक क्लियर हो जाता है। दूसरी तरीके ये है स्क्रूटनी करवाना। स्क्रूटनी बेटा मार्किंग वगैरह को जो है ऐड करके देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत मार्क्स चढ़ गए हम। अगर ऐसा भी हुआ और इस तरीके से आप किसी सब्जेक्ट में पास हो गए तो वहाँ से क्या होगा, आपकी बैक की संख्या जो 5 से जैसे ही 4 होगी, ठीक है, आप जान लीजिए आप सेकंड ईयर में प्रवेश कर जाएंगे। यानी स्क्रूटनी का रिजल्ट आने पर यह डिसाइड हो जाएगा जिनका 5 बैक है कि अगर किसी एक में भी वो पास हो गए
तो उनके सेकेंड ईयर में या अगले ईयर या उस साल को पास करने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगले सेमेस्टर में जो आपका दूसरा सेमेस्टर होगा या चौथा होगा या छठवां होगा, उसमें आपकी बैक फिर नहीं आनी चाहिए अगर इधर 4 बैक है तो। और उसको देंगे कब और कैसे पास करेंगे, उसको देना रहेगा अगले साल के इसी सेमेस्टर में। यानी अगर आप फर्स्ट सेम में हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में जब पेपर देंगे तो फर्स्ट सेम की बैक नहीं देनी है। यानी क्या करना है, अभी बिना डिस्टर्ब हुए सेकंड सेम के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है ताकि बैक ना आए। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा है। दूसरी चीज़, इनको कब पढ़ना है जिनमें बैक आ गई है, जब आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर देंगे उसके कुछ दिन पहले आपको पता चलेगा कि स्पेशल कैरी ओवर पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होगा तो आप दे सकते हैं और नहीं होगा तो आप इसको थर्ड सेम में देंगे। अगर आप फर्स्ट सेम के हैं, थर्ड सेम के हैं, उसमें बैक आई है तो फिफ्थ सेम में देंगे, फिफ्थ सेम के हैं तो फिर उसके बाद अगले में। ठीक है, इस तरीके से पेपर जो है वो होता है और तब आप वहाँ से इसको पास कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बार कहेंगे बेटा, अगर रिज़ल्ट अनुकूल नहीं है, आपके फेवरेबल नहीं है, आपके हिसाब से फेवरेबल नहीं है तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से बेटा यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है। दूसरा चीज़, डिप्लोमा का रिज़ल्ट ये नहीं डिसाइड करेगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस मंच से बोल रहा हूँ बेटा कि डिप्लोमा का रिज़ल्ट ये नहीं डिसाइड करता है कि आपके जीवन में आप क्या करेंगे, नहीं डिसाइड करता है। आप यहाँ से अगर फेल भी हो गए हैं तो भी आप बहुत बेटर कर सकते हैं, आप करिए। बस बेटा ज़रूरत है करने की और आप कर सकते हैं, तो ज़रूरत है कि आप करें। ठीक है। और एक और चीज़ है कि यहाँ से कोशिश करिएगा कि रेगुलर बेसिस पे बेटा पढ़ाई कीजिए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।